गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने आपके पोएट्री में फर्स्ट पोएम के 2 स्टैंजा आपको पढ़ाए थे, तो उससे आगे आज है तीसरा जो स्टैंजा है उसका एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखें, ध्यान दे बेटा कि कल जो 2 स्टैंजा आपको किए थे उनकी एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और जो रेफरेंस है अपनी फेयर नोटबुक में अवश्य नोट कर लें। तो आज आपका तीसरा स्टैंजा है, देखिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। कहता है जीवन में यदि हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमें जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज ए टू रिस्क नथिंग। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा है, हमारे जीवन में सबसे बड़ा वो खतरा है वो है कि खतरा नहीं उठाना, जोखिम नहीं उठाना। हम जोखिम नहीं उठाते, यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। आगे कहते हैं द पर्सन हु रिस्क नथिंग। कहते हैं ऐसे लोग जो अपने जीवन में बिल्कुल भी कुछ कार्य करने के लिए जोखिम नहीं उठाते, डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हैज नथिंग, ना ही उनके पास कुछ होता है। इज ए नथिंग, और ना ही वह कुछ बन पाते हैं। वह उनके पास वह कुछ भी नहीं होता है जो एक संघर्ष करके प्राप्त कर सकते हैं। एंड बिकम नथिंग, और ना ही अपने जीवन में कुछ बन सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम या कष्ट नहीं उठाना चाहता, ऐसे लोग ना तो कुछ जीवन में कर पाते हैं, ना ही उनके पास कुछ होता है और ना ही अपने जीवन में कुछ आगे बन पाएंगे। तो देखिए, ये आपका स्टैंजा नंबर 3 था। बेटा इसकी अब एक्सप्लेनेशन देखें। सबसे पहले आता है रेफरेंस। तो देखिए, These lines have been taken from the poem Risk। ये लाइनें पोयम रिस्क से ली गई हैं। It is composition of जेनेट रैंड। यह जो पोयम है यह कवि जेनेट रैंड के द्वारा रचित है। Who inspire young people with inspiring words। इस पोयम में जो लेखक हैं वे अपने प्रेरणादायी शब्दों से लोगों को प्रेरित करते हैं। ये बड़ा आपका रेफरेंस था। इसे आगे देखिए, कॉन्टेक्स्ट। एवरी एक्टिविटी इन मैन्स लाइफ इन्वॉल्व्स रिस्क। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी वो गतिविधि करता है उस प्रत्येक गतिविधि में रिस्क इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, मिला रहता है। There is a risk in doing the most ordinary things in man's life। There is a risk in doing the most ordinary things in man's life। कहता है कि मनुष्य के जीवन में जो साधारण से साधारण काम करता है वह एक रिस्क होता है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा उस कार्यों में उसे जोखिम या रिस्क अवश्य ही लेना होता है। According to the poet, risk must be taken only then something could be good। कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अवश्य जोखिम उठाना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में जोखिम उठाएंगे केवल तभी हम कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। अर्थात तभी हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे जब हम अपने जीवन में जोखिम उठाएंगे या कष्ट उठाएंगे। इसके बाद बेटा इन्हीं लाइनों का देखिए अब एक्सप्लेनेशन है। विस्तार से इसका एक्सप्लेनेशन अनुवाद है इंग्लिश में। देखें, इसकी मैं आपको हिंदी बता रहा हूं। देखें, इन दीज लाइन से, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट इफ ए पर्सन वांट्स टू ग्रो इन लाइफ। कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहता है, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, तो ही और सी मस्ट एग्री एंड गेट रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ। तो चाहे कोई पुरुष हो और चाहे कोई स्त्री हो, सभी को मस्ट एग्री, सहमत होना पड़ेगा, एंड गेट रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ, और जीवन में
संघर्ष करने के लिए, जोखिम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा या अपने तैयार रहना पड़ेगा। ए लाइफ विदाउट रिस्क इज ए डेंजर इटसेल्फ। कहता है कि लाइफ विदाउट रिस्क इज ए डेंजर इटसेल्फ। हमारा जो जीवन है, यदि हमारा जीवन बिना किसी जोखिम के है या बिना किसी संकट के है, हम किसी तरह की कोई परेशानी उठाना नहीं चाहते हैं, तो समझो हमारा स्वयं का जीवन ही एक हमारे लिए खतरा है। वन हु डज नॉट टेक रिस्क कैन डू नथिंग इन हिज लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाता है, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार ए पर्सन हु अवॉइड टेकिंग रिस्क, कहता है, लेखक कहता है, नहीं सॉरी, जो कवि है वो कवि कहते हैं कि ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु अवॉइड टेकिंग रिस्क, जो जोखिम लेने से बचने की कोशिश करता है, जो बचना चाहता है, एक्चुअली वास्तव में फेस द डेंजर ऑफ गेटिंग नथिंग इन हिज लाइफ। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाने के कारण उन्हें खतरों का सामना करना पड़ता है। आगे देखें, हिज प्रीपेयर्डनेस टू टेक रिस्क मेक्स हिम स्मार्ट। कहता है उसे जब वह अपने जीवन में खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को स्मार्ट बनाता है, अर्थात वह कुशल व्यक्ति बन जाता है। ए मैन हु अवॉइड्स टेकिंग रिस्क इज एन इनएक्टिव पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाना चाहता या किसी तरह का कोई संकट मोल लेना नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति निष्क्रिय व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति निष्क्रिय होते होता, अर्थात वह कोई कार्य करने में सफल नहीं हो सकता। ही गेट्स नथिंग, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। हिज एक्सिस्टेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कहता है उसके अस्तित्व को कोई भी नहीं जान सकता, न कोई पहचान सकेगा। एंड ही इज अनेबल टू मेक एनी प्रोग्रेस इन लाइफ। और जब उसके अस्तित्व के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानेगा, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी तरह की उन्नति करने में असक्षम होएगा या वह सफल नहीं होगा। तो बेटा ये आपका थर्ड स्टैंजा था। इसके बाद चौथा स्टैंजा, फोर्थ जो स्टैंजा है उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि अंतिम है, लास्ट है। देखिए, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। लेखक ने, कवि ने बताया कि जो लोग जोखिम लेने से दूर रहते हैं, जो लोग जोखिम रहने से दूर रहते हैं, वे किसी तरह की पीड़ाओं और किसी तरह के दुखों से बचने की कोशिश करते हैं या बच निकल सकते हैं, बच सकते हैं। कहता है कि लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं, वो अपने जीवन में संकट से, जोखिम से बचने की कोशिश करेंगे और वो बच भी सकते हैं। बट परंतु दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे अपने जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। फील, और ना ही वे कुछ अनुभव कर सकते हैं, ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं। चेंज, ना ही वे अपने आप में कोई बदलाव ला सकते हैं। लव, नहीं वे व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। और लिव, और ना ही व्यक्ति इस प्रकार अपने जीवन में कोई विकसित कार्य करने में सफल हो सकता, न ही वो कोई अपने सही अर्थों में जीवन जीने के लायक बन सकेंगे, अर्थात वे सही तरीके से अपना जीवन भी नहीं जी पाएंगे। चेंज बाय देयर सेटिट्यूड, कहता है कि ऐसे लोग होते हैं, वे अपने आप में सेटिट्यूड होता है, अपने आप को निश्चित भाव में रखना, भरोसे में रखना। ऐसे लोग अपने एक विशेष भरोसे से बंधे रहते हैं, वे दूसरे की किसी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, वे अपने भरोसे में बंधे रहते हैं। दे आर स्लेव्स, और वे एक तरह के गुलाम बनते हैं, वे अपने आप को गुलाम बना लेते हैं, एक दास जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए बन जाते हैं। एंड दे हैव फोरफिटेड, होता है गंवा देना,
और इस प्रकार यदि वो जीवन व्यतीत करते हैं तो वे लोग अपने जीवन में देयर फ्रीडम, वे ऐसा करने पर अपने जीवन में जो उनकी आज़ादी है उस आज़ादी को भी वे गंवा देते हैं या उसको बर्बाद कर देते हैं। फॉरफिट होता है गंवा देना या छुटकारा देना उससे, या किसी तरह से उनको खो देना। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, कहता है कि जीवन में केवल वही व्यक्ति आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सच्चे अर्थ में वही लोग फ्री होते हैं जो लोग जोखिम उठाने का साहस रखते हैं या जोखिम उठाने के लिए जो तैयार रहते हैं, सच्चे अर्थों में वही लोग स्वतंत्र होते हैं। तो ये बेटा आपकी चौथी पोएम थी। इसका अब मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, देखें रेफरेंस। दीज लाइन से हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क। सभी पोएम में लगभग जितने मैंने आपको स्टैंजा पढ़ाए हैं सभी में एक ही दिया हुआ है ये रेफरेंस कि यह रिस्क पोएम से ये लाइनें ली गई हैं। इट इज कंपोज बाय जेनेट लैंड, यह जेनेट लैंड के द्वारा रचित है। कॉन्टेक्स्ट देखें, ए रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरी एक्टिविटी दैट ए मैन परफॉर्म। कहता है लेखक बताते हैं कि जो जोखिम है, संकट है, परेशानियां हैं, वह एक व्यक्ति जो अपने आप के लिए परफॉर्म करता है, दिखाता है, उसकी प्रत्येक एक्टिविटी में जोखिम शामिल होते हैं। बट दे मस्ट टेक रिस्क, सॉरी हाँ बट परंतु दे मस्ट टेक रिस्क, परंतु वे फिर भी निश्चित तौर से जोखिम उठाते हैं। ए पर्सन हु अवॉइड टेकिंग रिस्क गेट नथिंग इन हिज लाइफ, ऐसे व्यक्ति जो जीवन में जोखिम उठाने से बचने का प्रयास करते हैं, दूर रहने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद एक बड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। द पोइट सेज, कवि कहते हैं दैट द पीपल हु डोंट टेक रिस्क मे सेव देमसेल्फ फ्रॉम सफरिंग एंड सोरो। कहता है कि लेखक कहते हैं कि वे लोग जो रिस्क नहीं उठाना चाहते, जो लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते, मे सेव देमसेल्फ फ्रॉम सफर एंड सोरो, वे हो सकता है अपने आप को दुखों और पीड़ाओं से तो बचा सकते हैं। इतना हो सकता है कि वे अपने आप को संकटों से, दुखों से, पीड़ाओं से, जोखिम से बचा तो सकते हैं, बट दे कैन नॉट हैव ए डायरेक्ट लर्निंग एंड रियल फीलिंग। लेकिन ऐसे लोग सीधे तरीके से कोई चीज न तो सीख पाते हैं एंड रियल फीलिंग, और न ही वो वास्तविक भावनाओं को समझ पाते हैं। दे कैन नॉट एक्सपीरियंस ए चेंजिंग सिचुएशन, ऐसे लोगों के पास अपनी स्थिति को बदलने के लिए किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होता है, अर्थात वे किसी भी तरह से अपने आप को बदलने में सफल भी नहीं हो पाएंगे। जैसे उनकी प्रवृत्ति रहेगी वो उसी तरह की बनी रहेगी, वो अपने आप में चेंज नहीं कर पाएंगे। दे कैन नॉट ग्रो इन ए रिच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और कहते हैं वे जीवन के अनुभव में किसी भी तरह की रिश्तापन, धनितापन या अत्यधिक कोई कार्य प्राप्त करने में कभी भी प्रोग्रेस या किसी भी तरह की उन्नति नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लव एनीवन, ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से प्रेम प्यार नहीं कर सकते। एंड दे कैन नॉट लिव इन ए रियल सेंस, और वे सही अर्थों में एक वास्तविक जीवन भी नहीं जी सकते। इन दीज लाइन से द पोएट सेज, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं दैट दोज हु डोंट गेट ए रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, कवि कहते हैं कि वे लोग जो समाज में किसी तरह की पहचान नहीं बना पाते हैं, देयर लाइफ इज लोनली, उनका जीवन अकेला होता है। कहता है एंड अनइंटरेस्टिंग, और अरुचिकर होता है। देयर फ्रीडम, उनकी जो आजादी है, नहीं सॉरी, सच पर्सन आर चेंज्ड बाय ए काइंड ऑफ सर्टेनिटी। कहता है कि ऐसे लोग एक प्रकार की निश्चितता में बंधे होते हैं, चेंज बंधे होना। दे लिव इन ए लाइफ ऑफ स्लेव, वे एक प्रकार से दास का जीवन व्यतीत करते हैं। दे लॉस देयर फ्रीडम, वे अपनी आज़ादी को खो देते हैं, गंवा देते हैं। फ्रीडम कैन बी एंजॉयड ओनली बाय ए रिस्क टेकिंग मैन, कहता है कि आज जीवन में हम अपनी आज़ादी का आनंद तभी ले सकते हैं जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाएंगे।
यदि हम जोखिम उठाते हैं तो ही हमें असली जीवन का आनंद मिल सकता है, हमें सही स्वतंत्रता मिल सकती है। सो इसलिए ए पर्सन मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू टेक रिस्क इन हिज लाइफ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का जोखिम, कोई भी जोखिम हो उसे लेने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बेटा ये आपका 4th स्टैंजा था। आज इतना ही रहेगा, कल इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। ओके।